नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने दशावतार की सीरीज कल से शुरू की है, तो आज हम दशावतार में भगवान विष्णु के दूसरे अवतार जो कि है कूर्म अवतार, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि मत्स्य अवतार के ऊपर है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आइए अब हम बात करते हैं कूर्म अवतार के बारे में। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। कूर्म और कच्छप ये दोनों संस्कृत शब्द हैं तथा इनका हिंदी अर्थ होता है कछुआ। इस अवतार का यह नाम इसलिए है क्योंकि इस अवतार में कछुए के रूप में भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। तो आइए अब हम जानते हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार लेने के पीछे कारण क्या था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे स्वीकार न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। इनके देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से संपर्क करने को कहा। विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र यानी कि क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत मिलेगा। इस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को मंदार पर्वत और वासुकी, जो सांपों के राजा है, उनके सहारे ही किया जा सकता था, जहां पर्वत को मथनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग किया गया। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था और इसके कारण सभी देवता आतंकित हो गए। पर भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि असुर आपके साथ समझौता करने को तैयार हो जाएंगे अमृत की लालच में। तब भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवताओं ने असुरों के साथ समझौता किया और समुद्र मंथन की तैयारी में जुट गए। फिर असुर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले कि हमने मद्रांचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया है। भगवान विष्णु की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और स्वयं विष्णु जी भी वहां उपस्थित हुए और सभी ने प्रार्थना करी, हे भगवान, हमें आशीर्वाद दे कि हम समुद्र मंथन में सफल हो जाएं। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने असुरों को नाग के शीर्ष भाग अर्थात मुख की ओर रखा तथा देवताओं को नाग का अंतिम छोर अर्थात पूंछ की ओर रखा। मंथन शुरू होने पर आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब भगवान ने कूर्म रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे घुसकर उसका आधार बने। समुद्र मंथन कई चरणों में हुआ, जिसमें सबसे पहले कालकट्ठ नामक जहर निकला, जिससे बचाव के लिए भगवान शिव ने उस जहर का सेवन किया और अपने कंठ में उसे बरकरार रखा, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। मंथन जारी रहा। दूसरे चरण में ऐरावत हाथी और उच्च श्रवर घोड़ा उत्पन्न हुए। तीसरे चरण में बहुत सुंदर स्त्री उर्वशी प्रकट हुई और चौथे चरण में महावृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवी बार में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर लगा लिया। इसके अलावा रत्नभूषण और अनेक देव पुरुष पैदा हुए। मंथन के चलते वासुकी नाग की जहरीली फनकार से विष निकला, जिसके चलते कई असुर मर गए या शक्ति विहीन हो गए। उसके बाद समुद्र मंथन में मां लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, जो भगवान विष्णु के हृदय में विराजित हुई। इसके बाद क्षीर सागर से अमृत का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तब असुरों ने कहा, देवताओं ने धन संपत्ति के स्वामी लक्ष्मी जी को विष्णु जी के पास जाने दिया, इसलिए हम ये अमृत लेकर जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों के पास गए। तब असुरों ने कहा, वाह, क्या सुंदर स्त्री है, यह तो बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह है, हमें ये स्त्री ही चाहिए। स्त्री के मोहवश उन्होंने अमृत का कलश जमीन पर रख दिया। तभी भगवान विष्णु ने वह घड़ा उठाकर देवताओं को दे दिया और कहा, असुर उस स्त्री के मोह के कारण अमृत को भूल गए, तो देवगण आप सभी इस अमृत का पान कर लें। अमृत पीने के बाद देवताओं ने असुरों को युद्ध में हरा दिया।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के भले के लिए समुद्र मंथन किया और कूर्म अवतार लिया। तो ये था भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार। कल हम बात करेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार जो है वराह अवतार के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।